पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये 2 कौड़ी के धुएं से हमारे फेफड़ों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाह यार, बढ़िया है यार। मैं 8 बार क्या, मैं तो 2 ना चौगना बार ये धुआं सहन कर लूं, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं ना यार। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हमारा तो रिकॉर्ड है, एक ही दिन में आलू के पराठे खा के 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड है। अच्छा चाचा, ये आलू के पराठे तेल में बनाने हैं या घी में बनाने हैं, या फिर सपने में बना के खा जाने हैं? और चाचा, ये आलू के पराठे के साथ आम का अचार सही रहेगा या मिर्ची का अचार, वजन घटाने के लिए? और साथ में दही कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दही का भी तो योगदान होगा ना थोड़ा बहुत। तो दही मीठा वाला चलेगा या नमकीन वाला? अच्छा चाचा, ये बताओ, जिम में प्री वर्कआउट में लेने हैं आलू के पराठे या पोस्ट वर्कआउट में, किस में लेने हैं? जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। अरे चाचा, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? अरे ये कोई तरीका है किसी को धमकाने का? मैं कर तो रहा हूँ आपकी आलू वाले पराठे की डाइट ज्वाइन, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है। अरे तो मैं इतने टाइम से रोज सुबह जहर पी रहा था। हे भगवान, कहीं ये मेरा आखिरी समय तो नहीं? को नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। नारियल पानी पानी होता ही नहीं है। क्यों? हाँ, नारियल पानी में पानी थोड़ी है यार, वोडका है उसमें, वोडका। अभी तो आप जहर कह रहे हो उसे। नहीं 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 नहीं, गॉट इट, गॉट इट। क्यों? उसमें केमिकल भरे हुए होते हैं। मतलब केमिकल कैसे? वो तो नेचुरल है ना, वहां से आ रहा है। अरे नहीं नहीं दीदी, चाचा के हिसाब से नारियल पानी जो हेल्दी है वो है उनके हिसाब से अनहेल्दी, और जो अनहेल्दी है आलू का पराठा उनके हिसाब से वो है हेल्दी। तो इट मींस चाचा ने अपनी पढ़ाई करी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उनसे बहस ना करें। पानी होता ही नहीं है। अगर होता तो ईश्वर नीचे लगा देता और जानवर इसको बड़े मोहब्बत के साथ खा रहे होते, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहता था कि भाई आप इसको ग्रहण करो। हाँ, तो अब क्या नारियल की हम लोग खेती करवाए क्या इंसान? और भगवान भी सोच रहे होंगे कि यार, इतना तो मैंने नहीं सोचा था कि इस नारियल को पेड़ में लगाऊं, कि इसकी खेती करवाऊं, जितना तो ये इंसान दिमाग का दही कर रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है। भाई साहब, आपकी इस रील की वजह से ना, जो मेरा दोस्त निठल्ला था वो और निठल्ला हो गया कि भाई मेरे तो तिल है, तिल ऐसी जगह में कि जिससे मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं, तो मुझे मेहनत करने की तो जरूरत है ही नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूं। थैंक्स, लव यू। ये इंसान बड़ा ही प्रतिभाशाली होता है, इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। भाई यार, लड़कों की जिंदगी में वैसी बहुत कंपटीशन है कि यार वो पैसे कमा पा रहा है, इतने मैं नहीं कमा पा रहा, मैं कैसे करूं, ये है वो है। उसी में आपने ये तिल का कंपटीशन भी निकाल दिया भाई। अब जिसके तिल नहीं है तो वो क्या मार्कर से बना दे क्या वहां पे? जिसकी चेस्ट के बीच में तिल आता है उसकी उम्र 40 साल तक ही रहती है। चलो भाई साहब, मेरी तो फील्डिंग सेट है, तुम लोग अपना अपना देख लो, बाय बाय। अरे दीदी, ऐसी रीलें मत बनाया करो, जिनको जीना भी होगा ना बेचारा 40 साल के बाद, वो भी नहीं जी पाएंगे, डर डर के मर जाएंगे। और मरने का रीजन छाती में तिल था। अगर किसी के आईब्रोज मैच कर रहे हैं, ये हजारों लाखों में 1% होता है जिसका मैच करता है। मैडम, मेरे घर में मेरे सारे भाइयों की आईब्रोज जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब सारे लाखों करोड़ों में लोग जो एक एक थे वो सब हमारे घर में ही पैदा हो गए, और कोई कहीं पैदा नहीं हुआ। का पैसा इनके पास, किस्मत, मैं कहती हूँ ना, किस्मत इनके आगे पीछे घूमती है, इतनी अच्छी किस्मत होती है। मैडम जी, हिंदुस्तान के हर दूसरे घर में एक ना एक बंदा आपको मिल जाएगा जिसकी आईब्रोज जुड़ी हुई होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल है। नहीं, मतलब सक्सेस का
आईब्रो की जुड़ी होने से क्या संबंध? कभी साला तिल होना चाहिए तो सक्सेसफुल होगे, कभी साला आईब्रोज जुड़ी होनी चाहिए तो सक्सेसफुल होगे, कभी कभी तो अब मुझे लग रहा है साला एक ऐसी रील बनेगी जिसमें बोलेंगे अगर आपके पास 2 आंखें हैं और 2 कान हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, आप बहुत लकी हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। तभी मैं सोचूं यार कि मेरी नींद क्यों नहीं पूरी होती है यार, क्योंकि साला मिनट्स ही कम हो गए और मम्मी पापा को लगता हूँ मैं हूँ आलसी, सिर्फ सोता ही रहता हूँ दिन भर। कोई सेंस है इस बात की? 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। ऐसे दादी जी आपने ये 1 घंटा 40 मिनट का होता है ये गिना कैसे था? अपनी उंगलियों से या फिर घड़ी के कांटे से टिक 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 टिक, या फिर आपको कोई गलती से बुद्धू बना के चले गया? कैसा लगा मेरा मजाक? एक बच्चा था, मतलब प्राइमरी का बच्चा होता है ना, वो किसी और प्लेनेट से था, कौन से कहां से था उसने नहीं बताया। उसकी उम्र पता क्या थी? 200 साल। वाओ, बच्चा जी। और उसने जो बैंड बजाई है इंसानों की। तो आंटी जी एलियन आपसे पर्सनली मिलने आया था या फिर आप उसके गोले में गए थे डिनर करने? उसने बोला तुम लोग पागल हो, जिस चीज पे ध्यान देना वो तुम देते ही नहीं हो। उसने अच्छा, उसने किस भाषा में बोला था? हिंदी में या इंग्लिश में या फिर कोडिंग लैंग्वेज में? और उसने ये बोला कि तुम लोग बड़ी अपनी चांद की पूजा करते हो ना, करवा चौथ पे चांद की पूजा, दैट इज मेड ऑफ मेटल। तो आंटी जी उस मेटल को चेक करने के लिए मैं सोनार को लेके जाऊं अपने साथ या चुंबक से काम चल जाएगा? It's a hollow satellite which was brought near Earth thousands of years back. धरती के पास लाके जानबूझ के लगाया गया था। अच्छा, लगाया गया था रस्सी की मदद से या फेविक्विक से चिपका दिया था उसे ऐसे? नहीं, आपको पता होगा ना, आप तो मिलके आए हो ना, आप तो डिनर करके आए हो साथ में। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो। आपको करना क्या है? अबे काला आला जादू से खा रहा है क्या? क्योंकि जिस हिसाब का तेरा ये बैकग्राउंड साउंड था रील का, उससे तो लग नहीं रहा था कि ये प्यार में डुबाने की टेक्निक है। ये तो ऐसा लग रहा था किसी को अपने वश में करने की टेक्निक बता रहा है तू। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मैदा खराब, मैदा चिपकता है, हम तो कह रहे नहीं चिपकता। मोमोज पसंद है तो खाओ ना, कितने खाए? मोमोज तो प्योर मैदा है सर। चाचा आपके हिसाब से तो देखो, इंसान इंसान नहीं है, जानवर जानवर नहीं है, प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, मैदा मैदा नहीं है। Stop it. Get some help. आप तो बस ये भी कह दो ना कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो हम इंसानों ने बना दिया है। ना 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 ना, हमारे प्रोग्राम में तो बिना ऑक्सीजन के लोग जी रहे हैं बढ़िया मस्त। बस वो बात अलग है, वो भूत बन गए हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो, बट बिना ऑक्सीजन के जिया जा सकता है। ये तो मन गढ़ंत कहानियां हैं। सबसे टॉक्सिक चीज जो लोग रोज खाते हैं और समझते हैं कि हेल्दी है, पनीर। पनीर हेल्दी नहीं है। पनीर सुपर गंदा फूड है। अरे भाई, चाचा के दूसरे भाई भी आ गए मार्केट में, अब इनने तो पनीर तक को नहीं छोड़ा। भाई इंसान खाए तो क्या खाए? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ हवा पानी पे जिंदा रहते हैं। पर नहीं यार, ये लोग तो हवा पानी में भी रील बना देंगे, और क्योंकि हवा पानी में भी नुकसान है, तुम लोग वो भी मतलब क्या करें इंसान। So okay guys, that's all from my side. I hope you like this video, और लास्ट वीक की वीडियो ये रही, ये भी देख लेना और follow your dreams. टाटा बाय बाय।